नाउन के पार्ट 4 में आपका पुनः स्वागत है। नाउन के प्रयोग में इस पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देखें। प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन सामान्यतः नहीं होता है। प्रॉपर नाउन का जो सामान्य रूल है उसमें उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता है, किंतु परिस्थिति यदि विशेष हो, मतलब एक विशेष परिस्थिति में, तो उनका एस जोड़कर प्लूरल फॉर्मेशन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि स्कूल में एक से अधिक राम है, 3-4 से अधिक मैरी नाम है, तो उस स्थिति में हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देयर आर 5 राहुल्स, अगर मैरी है तो क्या लिखेंगे? देयर आर 5 मैरीज, क्योंकि वाई लगा हुआ है तो उसके प्लूरल में वाई के पहले वाई को हटा करके IES का प्रयोग करते हैं जब उसके पहले कॉन्सोनेंट हो। तो देयर आर 5 राहुल्स या देयर आर 5 मैरीज इन दिस स्कूल, तो इस परिस्थिति में जो है सो आपका प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल एस लगाकर किया जाता है। किसी लेटर का प्लूरल उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर किया जाता है। किसी लेटर का, जैसे देयर आर 2 एज एंड 2 ईज इन एरोप्लेन। देखिए तो एरोप्लेन में 2 गो ए है, 2 ए है और 2 ई है, तो 2 है, इसका मतलब कि वो प्लूरल रूप में आएगा। तो लेटर को कैसे हम प्लूरल बनाते हैं, इसको ध्यान रखना है, एपोस्ट्रोफी एस लगा करके। तो 2 एज एंड 2 ईज इन एरोप्लेन, ठीक है। किसी अंक जिसको फिगर कहा जाता है का भी प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस के द्वारा किया जाता है। अंक को, जैसे 5 है, 6 है, तो कहा कि तुम जहां भी 5 और 6 लिखते हो तो वह देखने में एक समान लगता है, इसलिए उसको माइंड करो, ध्यान दो। योर 5s and 6s, योर 5s and 6s लुक alike, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्लीज माइंड योर 5s and 6s, अपने 5 और 6 पर ध्यान दो, क्योंकि दोनों देखने में एक समान लगते हैं। तो अंक का प्लूरल भी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके और लेटर का भी एपोस्ट्रोफी एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। किसी एब्रिविएशन, मतलब संक्षिप्त रूप, किसी एब्रिविएशन का प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर बनाया जाता है। चूंकि मॉडर्न इंग्लिश में एब्रिविएशन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इनका प्लूरल सिर्फ एस लगाकर करें। मॉडर्न इंग्लिश में जैसे MP जो लिखते हैं तो M.P. अब नहीं होता है, MP है, अब एक से अधिक MP है तो हम बोलेंगे MPs, VIPs, OAPs। कुछ एब्रिविएशन का प्रयोग प्लूरल रूप में उनके पहले लेटर को दोहराकर किया जाता है। जैसे C का मतलब सेंचुरी है, तो अगर सेंचुरी को हम सेंचुरीज लिखना है तो उसको डबल C कर दिए, पहले लेटर को डबल C कर दिए। अब P का मतलब पेज है तो डबल P कर देंगे तो पेजेज उसका मतलब हो गया। L का मतलब लाइन है तो डबल L किए तो इसका मतलब लाइंस हो गया। तो 3 को याद रखेंगे, सेंचुरी, सेंचुरीज, पेज, पेजेज, लाइन, लाइंस। इनका प्लूरल क्या किया गया, जो शुरू वाला जो लेटर है उसी को दोहरा करके लिख देते हैं तो उसका वह प्लूरल हो जाता है। फ्रूट का प्रयोग फल, जिसे सेब, संतरा आदि के रूप में करते हैं,
तो इस अर्थ में यह एक सिंगुलर अनकाउंट नाउन है, सिंगुलर अनकाउंट नाउन है। अतः इस स्थिति में इसके पहले ए का प्रयोग गलत होगा। जैसे ही डज नॉट टेक फ्रूट रेगुलरली, मतलब कोई भी फल है, सेब संतरा जो भी है, मतलब वह रेगुलरली फ्रूट जो है सो नहीं लेता है, तो यहाँ पर यह अनकाउंट नाउन है। यहाँ पर फ्रूट्स नहीं लिख सकते हैं, ही इज, क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। ही इज गोइंग टू बाय सम फ्रूट, न कि नॉट सम फ्रूट्स, फ्रूट्स नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ है फल, अर्थात कोई भी फल, सेब या संतरा, केला, आम जो भी। किंतु फ्रूट का प्रयोग काइंड ऑफ फ्रूट बताना हो, एक प्रकार का फल, हमको एक प्रकार का फल बताना हो, तो इस अर्थ में हो तो यह एक सिंगुलर काउंटेबल रूप में प्रयुक्त होता है, सिंगुलर काउंटेबल रूप में प्रयुक्त होता है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो प्लूरल रूप में भी आएगा, काउंटेबल है इसका मतलब प्लूरल रूप में भी आएगा, तथा प्लूरल भी बनेगा। जैसे ए मैंगो इज ए फ्रूट, तो यहाँ पर ए फ्रूट का मतलब हुआ एक काइंड ऑफ फ्रूट, एक प्रकार का फल। ए मैंगो एंड एन ऑरेंज आर टू फ्रूट्स, यहाँ पर टू फ्रूट्स, टू है तो फ्रूट्स आ गया, प्लूरल हो गया। तो टू फ्रूट्स का मतलब यहाँ हो गया टू काइंड्स ऑफ फ्रूट, टू काइंड्स ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट्स का प्रयोग एक प्लूरल नाउन के रूप में होता है, जब फ्रूट्स का प्रयोग एक प्लूरल नाउन के रूप में होता है, तब इसका अर्थ लाभ, परिणाम, जो लाभ या परिणाम या पारितोषिक, मेहनत का फल है या अध्ययन का फल है, तो उस प्रयोग में फ्रूट्स का ही प्रयोग प्लूरल रूप में किया जाता है, और इस प्लूरल रूप में जो है सो वह अनकाउंटेबल होता है। हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स, कठिन परिश्रम जो है वह लाभ लाता है। कठिन परिश्रम से क्या होता है, वह क्या पैदा करता है, लाभ या पारितोषिक। द फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्री आर वेरी स्वीट, कहता है कि मेहनत का जो फल होता है, फल के रूप में हमेशा यह प्लूरल रूप में रहेगा, इसको ध्यान रखना है, प्लूरल रूप में ही रहेगा, इसका मतलब प्लूरल और अनकाउंटेबल रूप में ही रहेगा, मतलब इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग नहीं होगा। फल, परिणाम, इस लाभ या परिणाम या पारितोषिक के अर्थ में, मेहनत का फल, तो यहाँ फल कहने का मतलब कोई फल से नहीं है, लाभ या पारितोषिक, मतलब मेहनत का जो परिणाम जो होता है या लाभ जो होता है या पारितोषिक जो होता है, वह बहुत ही स्वीट होता है, बहुत मधुर होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस ढंग के प्रयोग और कैसे आ रहे हैं। लुक का प्रयोग देखने का कार्य या अवलोकन के अर्थ में हो तो यह एक काउंटेबल नाउन के रूप में कार्य करता है। काउंटेबल नाउन के रूप में कार्य करता है लुक, जब इसका प्रयोग देखने का कार्य या अवलोकन के अर्थ में हो। जैसे लेट मी हैव ए लुक, देखिए काउंटेबल नाउन है तो ए लुक आया। लेट मी हैव ए लुक एट योर कॉस्टली बाइसिकल, मतलब मुझे तुम्हारे इस कॉस्टली बाइसिकल को हमें देखने दो, इसको हम अवलोकन करेंगे। He wants to have a look at his costly watch,
एट दिस कॉस्टली वॉच, इसका मतलब कि वह क्या चाहता है कि इस घड़ी को, यह कॉस्टली घड़ी जो है उसको ध्यान से देखना चाहता है, उसको अवलोकन करना चाहता है कि आखिर यह इतना कॉस्टली क्यों है। लुक का प्रयोग चेहरे का भाव, चेहरे का भाव, रूप, शक्ल के अर्थ में भी एक काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। जैसे आई सॉ हिज एंग्री लुक्स एंड बिकेम आफ्रेड, तो हिज एंग्री लुक्स का मतलब उसके चेहरे पर भाव कैसा था, एंग्री, क्रोधित जो भाव था उसको देखकर मैं डर गया। मैंने उसके एंग्री लुक्स को देखा तो मैं डर गया। ही हैज ए हैप्पी लुक ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, उसके चेहरे पर खुशी के भाव हैं, हैज है। किंतु लुक्स हमेशा प्लूरल रूप में जब आता है तो व्यक्ति का रूप, शक्ल, सुंदरता, सौंदर्य के अर्थ में होता है। लुक्स जब प्लूरल रूप में आएगा तो उसका अर्थ होगा व्यक्ति का रूप, शक्ल, सुंदरता, सौंदर्य। जैसे हर लुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, मतलब कि उसके जो जो शक्ल है, उसकी जो सुंदरता है चेहरे पर, तो उसका जो रूप जो है बहुत अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर हर लुक्स का मतलब हो गया हर अपीयरेंस, उसके मुखाकृति जो है, उसका शक्ल जो है बहुत अट्रैक्टिव है। राधा हैज लॉस्ट हर लुक्स, इसका मतलब राधा क्या लॉस्ट कर गई, हर ब्यूटी। हर लुक्स का मतलब हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता वह खो गई, खो गई है। तो यहाँ पर हर लुक्स का मतलब हुआ हर अपीयरेंस, और हर लुक्स यहाँ पर आया राधा लॉस्ट हर लुक्स, तो यहाँ हर लुक्स का मतलब हुआ हर ब्यूटी। तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का जो रूप है, शक्ल है, सुंदरता या सौंदर्य है, उसको बताने के लिए लुक जो है हमेशा प्लूरल रूप में लुक्स के रूप में ही प्रयुक्त होता है। मैनकाइंड हमेशा सिंगुलर रूप में, सिंगुलर नंबर में प्रयुक्त होते हैं। मैनकाइंड हमेशा सिंगुलर रूप में। इसको एक बहुत बड़े ग्रामरियन जो हैं एफ.टी. वुड ने भी इस बात को जिक्र किया है कि मैनकाइंड का प्रयोग जो है हमेशा सिंगुलर रूप में किया जाता है, और उसके साथ अगर प्रोनाउन का उसके लिए प्रयोग करेंगे तो इट का ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, इन कोरोना वायरस, इस कोरोना वायरस में मैनकाइंड इज इन इट्स डेंजरस सिचुएशन, मैनकाइंड जो है अपने खतरनाक स्थिति में है, मानवता जो है बेहद खतरनाक स्थिति में है। मैनर का प्रयोग किसी कार्य के करने का तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका के अर्थ में एक काउंट नाउन के रूप में होता है। कार्य करने का जो तरीका है उस अर्थ में यह काउंट नाउन के रूप में होता है। तो काउंट नाउन के रूप में होने का मतलब कि वह प्लूरल रूप में भी आ सकता है, सिंगुलर रूप में भी आ सकता है। किंतु मैनर्स का प्रयोग सिर्फ एक प्लूरल नाउन के रूप में आदत, रीति रिवाज, सामाजिक व्यवहार के अर्थ में किया जाता है। जैसे यू कैन डू दिस वर्क इन 2 मैनर्स, 2 तरह से तरीका बता रहा है। तो यहाँ पर यह काउंट नाउन के रूप में है तो प्लूरल रूप में भी आया है। ही कम्युनिकेटेड हिज थॉट्स इन ए सिंपल मैनर, एकदम अपने विचारों को उसने व्यक्त किया एक साधारण तरीके से ताकि अधिक लोग जो है उसे सुन सके। ही हैज एन ऑकवर्ड मैनर, उसका क्या जो है सो ऑकवर्ड मैनर है, मतलब एक भद्दा तरीका है। उसका कुछ भी बात जो बोलता है वह
ऑकवर्ड मैनर में करता है मतलब भद्दापन उसमें है, र्यूडनेस है। आई लाइक गुड मैनर्स, देखिए प्लूरल रूप में आया है आई लाइक गुड मैनर्स, तो यहाँ बताता है कि मैं अच्छे व्यवहार को पसंद करता हूँ, अच्छे रीति रिवाज को पसंद करता हूँ, जो सामाजिक अच्छा व्यवहार है उसको पसंद करता हूँ, तो यह हमेशा प्लूरल रूप में आया है। यू हैव नो मैनर्स, यू हैव नो मैनर्स एट ऑल, तुम्हें जरा भी जो है सो एक तरह से बोले तुम्हें जरा भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। क्या समाज में व्यवहार होनी चाहिए, तो जहाँ व्यवहारिकता सामाजिक व्यवहारिकता को वह दर्शाता है तो हमेशा प्लूरल रूप में ही प्रयुक्त होता है। ट्रूप का प्रयोग व्यक्ति तथा पशु के झुंड के अर्थ में, व्यक्ति तथा पशु के झुंड के अर्थ में एक सिंगुलर काउंट नाउन है, तो सिंगुलर काउंट नाउन है उसका मतलब कि प्लूरल के रूप में भी उसका प्रयोग होगा। किंतु सैनिक के अर्थ में हमेशा एक प्लूरल नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है। जब ट्रूप का मतलब सैनिक हो जाए तो हमेशा ट्रूप जो है प्लूरल रूप में ही मतलब ट्रूप्स बन करके ही प्रयुक्त होता है। जैसे ए ट्रूप ऑफ स्कॉट्स या हॉर्सेज, एक दल, एक ट्रूप, तो टू ट्रूप्स ऑफ स्काउट्स या हॉर्सेज भी हो सकता है। लेकिन यह एग्जाम्पल देखिए द ट्रूप्स, यहाँ सैनिक के अर्थ में है तो इसका मतलब हमेशा प्लूरल रूप में आएगा। द ट्रूप्स आर वेरी वॉचफुल हियर, यहाँ जो हमारे सैनिक जो हैं बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत सावधान रहते हैं, अपने दुश्मनों के हर एक्टिविटी को सतर्कता से उसको देखते रहते हैं। तो यहाँ ट्रूप्स का मतलब हो गया सैनिक, तो सैनिक के अर्थ में हमेशा प्लूरल रूप में ही आएगा। और जबकि पशु के झुंड या व्यक्ति का झुंड बताना हो तो काउंट नाउन है, इसका मतलब कि सिंगुलर रूप में भी आ सकता है और प्लूरल रूप में भी आ सकता है। जैसे ए ट्रूप ऑफ, द टू ट्रूप्स ऑफ, 5 ट्रूप्स ऑफ स्काउट्स या हॉर्सेज, इस तरह से प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पार्ट 4 नाउन का पार्ट 4 जो है सो हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। फिर अगले पार्ट में हम और नाउन के कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग को देखेंगे। धन्यवाद।